हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे से चैनल माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गुरुजी को प्रणाम करते हुए और उनको ढेर सारा प्यार देते हुए आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं शुरू करने जा रही हूँ। जब भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनना होता है ना, तो उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं एंड आई एम सो सॉरी कि ये वीडियो बनाने में मुझे इतना वक्त लग गया। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो को आपके सामने लेके आऊँ, लेकिन जब भी मैं ये वीडियो बनाने बैठूँ तो कुछ ऐसा हो जाए या माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें आने लगें कि मैं इस वीडियो को ना बना पाऊँ। उसी से मुझे समझ आ गया कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है और मुझे किसी भी तरीके से इसे आपके सामने लाना ही है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में जो बातें हमने की थी उसमें सबसे पहले सबसे की पॉइंट जो था वो ये था कि आपकी करंट रियलिटी जो है वो आपकी पास्ट एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है और आपकी फ्यूचर रियलिटी जो होगी वो आपकी करंट एनर्जी का मैनिफेस्टेशन होगा। मतलब इस वक्त आपके चारों तरफ जो चल रहा है वो आपके पास्ट के एफर्ट्स का रिजल्ट है, उसका आपकी प्रेजेंट एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस वक्त आप हाई वाइब में हैं, इस वक्त आप सही तरीके से सोच रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपने एफर्मेशंस कर रहे हैं और आप इस वक्त अगर यूनियन की, यूनिटी की, वननेस की एनर्जी में हैं, तो ये निश्चित रूप से आपके फ्यूचर रियलिटी में क्रिएट होगा ही होगा। तो इस वक्त जो भी ड्रामा चल रहा है आपके चारों तरफ, इट इज़ मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एफर्ट्स, आपकी पास्ट एनर्जी। अब पास्ट की एनर्जी को तो आप चेंज कर नहीं सकते हो, तो प्रेजेंट रियलिटी से क्यों अफेक्ट होते हो? ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है वही आपके सामने दिख रही है इस समय। आपकी जो एनर्जी पास्ट में थी वही आपकी प्रेजेंट रियलिटी में दिख रही है। तो आज इस वीडियो में हम इन बातों को और गहराई से समझेंगे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती है और हम अपने प्रेजेंट रियलिटी से इतने अफेक्ट हो जाते हैं। बार बार हमारा माइंड हमें मैनिपुलेट करता है, हमें कहता है देखो तुमने जो चाहा था वो तो हुआ नहीं, तुम तो यूनियन में नहीं हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। इस तरह की नेगेटिव जो स्टोरीज आपके माइंड आपको सुनाता है, इसको परमानेंटली कैसे ख़त्म करना है उसका सोल्यूशन इस वीडियो में मैंने लाने की कोशिश की है। आई होप कि आप सबको समझ आएगा। आप लोग थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा ओपन माइंड रख के सुनिएगा, क्योंकि जो डाउनलोड्स मुझे आए और जो मेरी असेंशन हुई पिछले कुछ हफ्तों में, मेरे अंदर मैसिव शिफ्ट आया जो मैंने गुरुजी से भी शेयर किया है और उसको साधारण भाषा में एक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे के समझाने की कोशिश करूँगी एंड आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। जस्ट कीप एन ओपन माइंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका परिचय मैं आपके खुद से करा दूँ, ठीक है? हम सबसे बड़े इल्यूजन में जीते हैं कि ये बॉडी जो हमें मिली हुई है, हम ये बॉडी है। हमारा आपका जो भी नाम है, आपका जो भी, आप किसी कल्चर से आए हो, किसी रिलीजन से आए हो, किसी कंट्री से आए हो, आप इन सब चीज़ों से अटैच हो और आपको लगता है ये आपकी आइडेंटिटी है। आपकी उम्र या आपका रंग, आपका रूप जो भी हो, आपको लगता है ये एवतार, ये अवतार बॉडी, जिसको इंग्लिश में एवतार उन्होंने ले लिया, ये अवतार बॉडी में जो आप हैं, अवतार फॉर्म में आप हैं, इसको आप रियल समझते हो। आज आपके सारे इल्यूजन्स को मैं तोड़ना चाहती हूँ कि ये सब रियल नहीं है। आप जब अपनी असलियत को जानोगे ना, तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि आप एक्चुअली हो क्या। वो जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे, अपनी क्लेंजिंग करोगे, ये सच्चाई आपको अपने आप दिखाई देने लगेगी। मुझे आपको कन्विंस कराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप जो हो, आपके आंखों के पीछे जो चेतना है ना, जो अवेयरनेस है ना, उसकी कोई बॉडी नहीं है। वो उसका कोई रूप ही नहीं है। इट इज़ अ फॉर्मलेस, शेपलेस, इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ठीक है, आप एक्चुअली में क्या हो? एक ऐसी चीज़ हो जिसका कोई शरीर नहीं है, ठीक है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कोई शरीर ही नहीं है। वो एक फिजिकल चीज़ है ही नहीं। आप एक फिजिकल चीज़ हो ही नहीं। आप केवल चेतना हो, अवेयरनेस हो, इंटेलिजेंस हो, ठीक है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ। जब आप सो रहे होते हो, हम लोग, कई लोग सपने देखते हैं, कितनी बार ड्रीम आते हैं, अब ड्रीम में आपके डीएम भी आते हैं। तो जब आप ड्रीम देखते हो, तो हम किसी ड्रीम को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें वो ड्रीम बिल्कुल रियल लगता है। हमें कभी शक नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, हमें पता होता है कि रियल है।
जब आप ड्रीम में होते हो तो आपको कभी नहीं समझ में आता कि आप ड्रीम देख रहे हो। जब तक कि आप जग नहीं जाते, कोई जानने का तरीका ही नहीं है कि आप सपना देख रहे हो। ठीक है, और ये सपना कहाँ चल रहा है? आप ही के सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है ना? तो वो सपना कितना डिटेल्ड होता है। ठीक है, आप कभी शक भी नहीं कर सकते हो कि वो असली नहीं है। जब तक आप नींद से जाग नहीं जाते हो, तब तक आपको ऐसा ही लगता है कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो वो रियल है। तो मैं आपसे ये बात क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जिस तरह से जब आप सोते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक सपना क्रिएट करता है, उस सपने में आपका एक अनुभव होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इस वक्त भी आप एक ड्रीम में ही हो। आई नो, इस बात को सुन के कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बोल रही है डीएफ लेकिन आप बस सुनते चले जाइए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, आप एक इन्फिनिट सुपर कॉन्शियस माइंड हो, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई बॉडी नहीं है। ठीक है, आप इन्फिनिट इंफॉर्मेशन, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट लव, इन्फिनिट लाइट हो। आपको सब कुछ पता है, आप अनंत हो और आप सब कुछ जानते हो। ये आपका हाईएस्ट सेल्फ है, जिसको गॉड सेल्फ कहते हैं। ठीक है, अब सब कुछ आप जान चुके हो और आपके पास सब कुछ है, लेकिन अब आप अनुभव करना चाहते हो। ठीक है, तो अब जब आपको सब कुछ पता ही है तो आप अनुभव कैसे करोगे? तो इसलिए आपको सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्रिएट करना होता है। मतलब आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो कि आपको सब कुछ पता है, और फिर आप सो जाते हो, और फिर धीरे धीरे आप जागते हो। उसी को अवेकनिंग का प्रोसेस कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, आप एक ड्रीम वर्ल्ड में क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपकी ज़िंदगी है, ये जो आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, ये दुनिया है, दिस इज़ ऑल हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू। इट इज़ ऑल हैपनिंग इनसाइड योर सुपर कॉन्शियसनेस, योर सुपर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये अनुभव आप ही ने बनाया है। कहते हैं ना, यू आर द यूनिवर्स एक्सपीरियंसिंग योर सेल्फ। ठीक है ना? तो उसका कहने का मतलब क्या है कि आप तो अनंत सागर हो इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का। अब उस इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस को आपको अनुभव करना है। आप अनंत सागर हो प्रेम का, अब उस प्रेम को आप अनुभव करना चाहते हो। तो फिर आप एक सपना क्रिएट करते हो। उस सपने के अंदर आपका एक शरीर होता है, उस सपने के अंदर कितने लोग होते हैं, आपके डीएम भी होते हैं, और वो सपना चला जाता है आगे आगे, और धीरे धीरे आपकी अवेकनिंग उसमें होती है टू रियलाइज दैट यू आर ड्रीमिंग। ठीक है, एक बार आप समझ जाते हो कि यू आर ड्रीमिंग, तो आप उस सपने को जो है चेंज कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो हमारी लाइफ का या हमारे इस ड्रीम का पर्पस क्या है? क्रिएट करना। ठीक है, असेंशन मतलब क्या होता है? अवेकनिंग, अवेकन होना, और इस बात को जानना कि आप ही इस रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। मतलब कहने का मतलब है, आप ही ये सपना क्रिएट कर रहे हो अपने सुपर कॉन्शियस माइंड के अंदर। ठीक है, और जैसे आप रियलाइज कर जाते हो तो आप असेंड होने लगते हो, आप अवेकन होने लगते हो, और फिर आप इस रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करने लगते हो। तो आज मैं आपको रियलिटी में बताऊंगी कि शिव और शक्ति का जो यूनियन होता है, उसका असली मतलब क्या होता है। ठीक है, शिव मतलब असेंशन, शक्ति मतलब क्रिएशन, पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष मतलब क्या होता है? आपका असेंशन होना, आपकी आत्मा। और प्रकृति मतलब क्या होता है? ये जो फिजिकल रियलिटी हमारी है, ये प्रकृति है, ये शरीर, ये दुनिया, ये प्लैनेट, ये स्टार्स, ये गैलेक्सीज, ये सब क्रिएशन है, ये सब प्रकृति है। ठीक है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपके चारों तरफ एक फिजिकल रियलिटी बन के मैनिफेस्ट हुआ है। वो सबकॉन्शियस माइंड जो है शक्ति है। ठीक है, और आपका कॉन्शियस माइंड जो है, जो आपके अंदर जो अवेयरनेस है, वो है शिव। ठीक है, तो अब इतने दिनों तक आप लोग जो है अनकॉन्शियसली अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे थे। आप मानो या ना मानो, आपकी जिंदगी में आज तक जो भी हुआ है, आप ही ने क्रिएट किया है। आपने अपने डीएम से मिलना, उसके पहले आपको जितनी तकलीफ हुई, वो सब कुछ चीज़ें आप ही ने क्रिएट किया है। उसके बाद जो सेपरेशन हुआ, वो भी आप ही ने क्रिएट किया है। ठीक है, और ये सब कुछ आपने अनकॉन्शियसली किया है, आपको पता ही नहीं था कि आप कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी जैसे जैसी एनर्जी थी, उसी तरह से आपकी रियलिटी क्रिएट होती चली गई। और जब आपके अंदर इनर यूनियन होता है ना, शिव और शक्ति का यूनियन होता है, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाते हैं ना, तो आप अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करने लगते हो।
ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इस इनर यूनियन को, शिव और शक्ति के यूनियन को समझेंगे और हम इस चीज़ को समझेंगे कि अपनी रियलिटी को हम कॉन्शियसली कैसे क्रिएट करें, क्योंकि अब तक तो हमने अनकॉन्शियसली क्रिएट किया है, अनजाने में क्रिएट किया है। अब जान के एक क्रिएटर बनना, अपने गॉड सेल्फ को समझना और उसके बाद अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करना, इस चीज़ को हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो रिकॉग्नाइज योर गॉड सेल्फ। ठीक है, आप अपने असली रूप में आइए। हमने इस बात को इस चैनल पे बहुत बार कहा है कि यू आर द डिवाइन, यू आर द यूनिवर्स। तो आज मैं आपके सारे इल्यूजन्स को तोड़ना चाहती हूँ। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि जितने भी लोग आपको आपके चारों तरफ दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग आप ही के सबकॉन्शियस माइंड के प्रोजेक्शंस हैं। सपने में कैसे हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं, हमें आसपास कितने सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपकी रियलिटी में जो आपको लोग दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग योर डीएम, इंक्लूडिंग योर कार्मिक्स, योर सोलमेट्स, एवरीबडी, they are all a part of your subconscious mind. They are projections of your subconscious mind. और एक रूल मैं आपको बता दूं, इस सपने का एक सबसे बड़ा रूल ये है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्शंस जो हैं मिरर होते हैं, आप ही के मिरर होते हैं। आपका डीएम जो है सबसे आपका एक्यूरेट मिरर होता है, मतलब वो आपको 100% मिरर करेंगे। आप जैसे हो वैसा वो आपको दिखाएंगे। दूसरे लोग आपको मिरर करेंगे बट उतना एक्यूरेटली नहीं जितना आपके डीएम करेंगे। तो इस ड्रीम में जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कार्मिक्स, आपके सोलमेट्स, जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, इन सारे कैरेक्टर्स का एक ही पर्पस है, आपको ट्रिगर करना, तब तक ट्रिगर करना जब तक आप जग नहीं जाते, अपने गॉड सेल्फ में आ नहीं जाते। ठीक है, वो चाहे आपसे कैसा भी बिहेव करें, अच्छा बिहेव करें, बुरा बिहेव करें, उनका आपके प्रति कोई भी व्यवहार हो, उसका अल्टीमेटली एक ही पर्पस है। उसके पीछे जो छुपा कारण है वो एक ही कारण है, आपको अपने गॉड सेल्फ में लेके आना, आपको जगाना, आपको रियलाइज करवाना कि आप सपना देख रहे हो और इस सपने को आप बदल सकते हो, आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, और वो आपको तब तक ट्रिगर करेंगे जब तक आप इस चीज को समझ नहीं जाते हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इस इल्यूजन से उठना होगा कि मेरा यूनियन नहीं हुआ तो। ठीक है, डीएफ का सबसे बड़ा ये डर होता है कि मेरा यूनियन नहीं हुआ तो, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, वो किसी और का हो गया तो। अगर आपके माइंड में अभी भी ऐसे सवाल आते हैं, इसका मतलब यू हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड योर गॉड सेल्फ। ठीक है, गॉड सेल्फ रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझना कि आपके सिवा कोई है ही नहीं। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है, इंक्लूडिंग द थर्ड पार्टी, इंक्लूडिंग योर डीएम। दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ यू, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस ड्रीम दैट यू हैव क्रिएटेड। तो who can stop your manifestation from coming true? Who can stop your desires from becoming reality if there is nobody else? तो कौन रोकेगा आपको, है ना? अगर आप अपने गॉड सेल्फ को ट्रूली रिकॉग्नाइज करते हो तो आप इस चीज को समझ जाओगे कि अगर आपके अंदर कोई डिजायर है, देखो, व्हाट यू आर डिजायरिंग इज ऑल्सो डिजायरिंग यू। सबसे पहले तो इस चीज को समझो। अगर आपने इतना इनर वर्क किया, आपने अपनी वाइब्रेशन को इतना रेज किया, यू हैव गिवन इट टाइम एंड पेशेंस एंड हार्ड वर्क, उसके बाद भी अगर आपके दिल से, आपके आत्मा से, आपके मन से आपके डीएम के लिए प्यार नहीं खत्म होता, इसका मतलब ये आपकी सोल की आवाज़ है, ये आपकी गॉड सेल्फ की आवाज़ है, ये आपकी गॉड सेल्फ की डिज़ायर है। तो गॉड की जो डिज़ायर होती है वो हमेशा जो है वो मैनिफेस्ट होती ही है, तथा अस्तु, इसीलिए कहते हैं ना। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर अभी भी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी, देन हु इज़ गोइंग टू स्टॉप इट फ्रॉम मैनिफेस्टिंग? तो ये डर अपने अंदर से आपको कैसे ख़त्म करना होगा? सबसे पहले रियलाइज़ करना होगा कि आपके सिवा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, आपका सबसे पहले तो ये आप अपने गॉड सेल्फ को तभी रियलाइज़ कर पाओगे जब आपने इनर वर्क किया है। अब जैसे नई नई अवेकनिंग जो डीएफ की हुई है, अगर वो अभी से बैठ जाए कि हाँ मैं अपनी गॉड सेल्फ हूँ और मेरा डीएम जो है वो अभी मेरे पास आ रहा है, इस तरह से अभी आप लो डेंसिटी में हो। जब तक आप अपनी डेंसिटी को लाइट नहीं करते हो, लाइटर डेंसिटी में नहीं आते हो, तब तक आप ट्रूली अपने गॉड सेल्फ को समझ नहीं पाओगे। तब तक आप जो है अपनी रियलिटी को चेंज नहीं कर पाओगे। एक चीज़, किसी चीज़ को जानना और किसी चीज़ को बनना, इन दोनों चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। आप कोई भी ये इंटरनेट पे कोई भी वीडियो देख के, किसी भी चीज़ को सुन के आपने जाना, ठीक है, लेकिन अपने आप की सफाई करना, अपने आप को क्लेंस करना ताकि आप उस चीज़ को बन सको,
ये मेहनत के बिना आप अपने गॉड सेल्फ को अचीव नहीं कर सकते हो। तो ये मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर देना चाहती हूँ न्यू अवेकनिंग्स के लिए, जो डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन करने के लिए बैठ जाते हैं बिना किसी क्लेंजिंग के, बिना किसी इनर वर्क के, बिना किसी शैडो वर्क के। आप अपने ऊपर काम ही नहीं करोगे तो आप इस स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकते कि आप अपने ड्रीम को चेंज करने लगो। ठीक है, तो पहले तो आपको इनर वर्क करना ही होगा। ऑलराइट, लेकिन ये जो आपके अंदर जो फियर होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप मुझे ये बताओ कि जब सिर्फ चारों तरफ आप हो, आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है, जितने भी लोग हैं, जितने भी किरदार हैं इस सपने में, आप ही का हिस्सा हैं, आप ही के सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हैं, तो आपको रोकेगा कौन? There is nobody but you who is going to stop your manifestation from coming true। तो इस चीज़ को तो आप समझो कि बार बार गुरुजी कहते हैं ना कि आपके डीएम तो आप ही हैं, तो वो क्यों कहती हैं? बिकॉज दैट डीएम इज अ मैनिफेस्टेशन, अ क्रिएशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके डीएम से आप मिले, आपका सेपरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें जो हुई, आप जरा ध्यान से सोचिए, इससे क्या हुआ? आपकी अवेकनिंग हुई ना। आखिरकार ये इस पूरे चीज़ से क्या हुआ? इस आपकी अवेकनिंग हुई, आपको पता चला कि आप डिवाइन हो, आपको पता चला कि आप ही अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। तो शुरू में मैंने क्या कहा था इस वीडियो में कि इस सपने में जितने भी किरदार आपको मिलेंगे उनका एक ही पर्पस है, आपको अपने गॉड सेल्फ होने का रियलाइजेशन देना, आपको रियलाइज कराना कि आप ही इस सपने को क्रिएट कर रहे हो, आप ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो आपका डीएम जो है आपका परफेक्ट मिरर है, तो वो तो हर बार वो ऐसी ही चीज करेंगे जिससे आप अपने गॉड सेल्फ को रियलाइज करो। तो आपके बीच में जो सेपरेशन हुआ उससे आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई ना, तो पर्पस तो सर्व हुआ ना जो आप चाहते थे, वरना आप कभी रियलाइज ही नहीं कर पाते कि आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो दिस फियर ऑफ लूजिंग योर डीएम इज सिली, बिकॉज आप अपने सपने को क्रिएट कर रहे हो, तो इस सपने में वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो, अगर आप अपने गॉड सेल्फ में आ गए तो। ठीक है, तो जब आप लोअर डेंसिटी में होते हो तो आपका मर्काबा जो है वो उल्टे डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो आपका मर्काबा जब उल्टे डायरेक्शन में घूमता है तो आप सोए हुए अवस्था में हो, अभी आपने रियलाइज़ नहीं किया है कि आप जो है ड्रीम कर रहे हो, आपको लगता है कि ये सब कुछ रियल है, आप अपनी आउटर रियलिटी को रियल समझते हो। ठीक है, हम सब ने सपने देखे हैं। सपने में क्या होता है कि जब हम सपना एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि हम सपना देख रहे हैं, हमें लगता है जो हो रहा है वो रियल है, हम उसे क्वेश्चन भी नहीं करते, हमारे अंदर कभी सवाल भी नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, हम उसको बस अनुभव करते हैं और उसको उसी चीज़ को रियल समझते हैं, और हमारा उस चीज़ पे कोई जोर नहीं होता, चीज़ें अपने आप हो रही हैं, हम उसे अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आप अवेकन होते होते आप रियलाइज़ करते हो कि आप सपना देख रहे हो, फिर आप उस सपने को चेंज करने लगते हो। तो करेंटली मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इस वक्त अपनी आउटर रियलिटी को ही सच मानते हैं। तो आपकी आउटर रियलिटी जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, प्रकृति, जैसा मैंने आपको कहा। आपका इनर रियलिटी जो है आपका वो पुरुष तत्व है, कॉन्शियस माइंड जो आपका है। तो जब तक आप ऐसा सोचोगे कि आउटर रियलिटी में कुछ चेंज होगा, तभी आपको प्रत्यक्ष मिलेगा, आपको एविडेंस मिलेगा, तभी आप उसको असली मानोगे, तब तक आपका मर्काबा जो है वो उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है। इसका मतलब आपने अभी तक अपने आप को, अपने गॉड सेल्फ को नहीं समझा है, अभी तक आपको नहीं समझ में आया है कि यू आर ड्रीमिंग एंड दैट यू कैन चेंज द ड्रीम। ठीक है, अभी तक आप जो है लोअर डेंसिटी में हो। तो जब हम आउटर रियलिटी को रियल समझते हैं तो क्या होता है, ठीक है, हम एक वेटिंग एनर्जी में होते हैं कि एक दिन हमारा डीएम आएगा, एक दिन हमारा यूनियन होगा। ठीक है, और जब तक आपके डीएम अपनी फीलिंग्स कबूल ना करें, आपके सामने आकर के आपको बोले ना, क्योंकि आप क्या समझ रहे हो कि वो एक दूसरा इंसान है। ठीक है, आप ऐसा समझते हो कि दैट पर्सन इज सेपरेट फ्रॉम यू। आप इस सपने को जो है वो समझ नहीं पा रहे हो कि दिस इज जस्ट अ ड्रीम, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ यू। दिस एंटायर स्क्रिप्ट जो आपके चारों तरफ चल रही है, जितने भी लोग हैं इस सपने में, वो आप ही का हिस्सा है, आप ही के सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शन है। ठीक है, आप ही के माइंड के अंदर ये सब हो रहा है। इस चीज़ को आप समझे नहीं हो तो आपका जो मर्काबा है वो उल्टा घूमता रहता है। ठीक है, बाहर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा तो आपको अच्छा फील होगा, बाहर कुछ बुरा होगा तो आप बुरा फील करोगे। अब देखिए आप लूप में कैसे फंसते हो। ठीक है, आप लोगों की जर्नी जो है डिले क्यों होती है,
क्योंकि आप एक लूप में चलते रहते हो। ये उल्टा मरकाबा जो घूमने वाला है, इसी के लूप में आप चलते रहते हो। आप अपने डीएम को इतना प्यार करते हो, आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, फिर आप आउटर रियलिटी में वेट करते रहते हो कि वो अपनी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, या कोई भी सिचुएशन हो आपको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपने पूरी मेहनत की, आपने सारा इनर वर्क किया, सारी क्लेंजिंग, शैडो वर्क, एवरीथिंग, यू हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल। आपने लेट गो भी कर दिया, आपने सरेंडर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। फिर क्या होता है कि आप जाके चेक करते हो कि अभी तक आपका मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब अभी भी आप आउटर रियलिटी को ही रियल समझ रहे हो। तो जैसे ही आप चेक करते हो, तो इसका मतलब आपने यही आपकी समझ यही है ना कि आपकी आउटर रियलिटी जो है वो असली है, आपकी इनर रियलिटी का कोई महत्व नहीं है। फिर आप अपनी आउटर रियलिटी को चेक करते हो तो आपको दिखता है कि आपके डीएम में तो कोई बदलाव ही नहीं आया है। ठीक है, फिर आप उदास हो जाते हो, फिर आप वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो कि अच्छा एक दिन बदलाव आएगा। फिर आप उसी लूप में फंस जाते हो कि कभी ना कभी चीज़ें बदलेंगी, और आप इस आउटर रियलिटी के बदलाव के वेटिंग गेम में फंसे चले जाते हो, और आपकी जर्नी जो है कभी आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि आपका मरकाबा उल्टा घूम रहा है। आप उल्टा ही सोच रहे हो। आपको लगता है कि बाहर की दुनिया जब बदलेगी तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। जर्नी कंप्लीट ऐसे नहीं होती है, जर्नी कंप्लीट होती है आपके अंदर। ठीक है, तो ये करेक्ट, आपका मरकाबा जब सही तरीके से घूमने लगता है तब आप अपने गॉड सेल्फ में आ जाते हो। आपको समझ में आ जाता है कि आपकी आउटर रियलिटी जो है, इट इज़ अ डिलेड प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर रियलिटी। ठीक है, अब आपको, अगर अपनी इनर रियलिटी को आपने सही माना, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको आउटर रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो गुरुजी कैसे कहती हैं कि यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट यूनियन, क्योंकि आउटर रियलिटी का आपके लिए कोई महत्व ही नहीं है। यू नो इट इज बाउंड टू चेंज। ये आउटर रियलिटी आज नहीं तो कल अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होनी ही है। आप उसके इंतजार में नहीं रहते हो, आपको इस चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज आपने इनर रियलिटी में उस यूनियन को पा लिया है। ठीक है, आपने अपनी उस यूनियन की फीलिंग को अपने अंदर क्रिएट कर लिया है। तो आप आउटर रियलिटी में आउटकम से टोटली डिटैच हो जाते हो, कंप्लीटली डिटैच हो जाते हो, और आपको पता रहता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहता है, आपके अंदर वो विश्वास रहता है, आपके अंदर इनर नोइंग होती है। इसलिए आप कभी चेक भी नहीं करते हो। आपको चेक करने की ज़रूरत ही क्या, आपको पता है कि इट इज़ डन। क्योंकि रोकेगा कौन जब आपके सिवा कोई है ही नहीं। ये आप ही का सपना है, ये आप ही का सबकॉन्शियस माइंड है, आप ही का इन्फिनिट सबकॉन्शियस माइंड आपके चारों तरफ ये दुनिया बन के खड़ा है। तो आपके मैनिफेस्टेशन को रोकेगा कौन? आपने अगर अपने मन के अंदर किसी चीज़ को ठान लिया कि ये ही मेरा सच है, मैं और मेरी डीएम एक हैं, वी आर स्पेंडिंग आवर लाइव्स टुगेदर, वी आर हैप्पी टुगेदर, वी आर डूइंग आवर मिशन टुगेदर, जब आपने इस चीज़ को सच मान लिया, और अगर ऐसा ही है तो आप टोटली रिलैक्स हो जाओगे। आपको कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं होगा, क्योंकि आप अपने गॉड सेल्फ में आ गए हो और इस आउटर रियलिटी से आप टोटली डिटैच हो गए हो। और ये आउटर रियलिटी जो है ये बहुत ही डेंस है, मतलब चीज़ें यहाँ धीरे धीरे होती हैं, अपने टाइम से होती हैं, तो इसको आप टोटली लेट गो कर देते हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, और उसके बाद वो चीज़ आपके सामने आनी ही आनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो जब तक आपका मरकाबा उल्टा घूमता रहता है और आप अपने गॉड सेल्फ में नहीं आए हो, जब तक तो आप विक्टिम एनर्जी में रहते हो। ठीक है, आपको चाहिए कि आपका डीएम आके आपको प्यार दे, आपको सपोर्ट करे, आपको अच्छा फील कराए, आपके टूटे हुए दिल पे मलहम लगाए, ये सब करे। तो अभी तक आप अपने गॉड सेल्फ में नहीं आए हो, अभी तक आप समझते हो कि वो कोई दूसरा इंसान है, तो आपने सच को तो समझा ही नहीं है। सच क्या है कि देयर इज़ नो वन बट यू, आपके सिवा कोई है ही नहीं। आप एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस हो, आप एक इन्फिनिट सुपर कॉन्शियस माइंड हो जो इस ड्रीम को क्रिएट कर रहा है टू एक्सपीरियंस ऑल दैट इन्फिनिट नॉलेज, लव एंड लाइट जो आपके अंदर है। आप उसको अनुभव करना चाहते हो, तो आपने एक सपना बनाया है। ठीक है, और उस सपने में एक फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करते हो ताकि आप अपने आप को एक्सपीरियंस कर सको। तो आपने सच को समझा ही नहीं है, तो तब तक आप विक्टिम एनर्जी में रहते हो, आपको कोई और चाहिए। सच ये है कि कोई और है ही नहीं, आपके सिवा कोई और है ही नहीं। आपकी डीएम भी आप ही का हिस्सा है, वो आप ही के सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोजेक्शन है। उनका शरीर, जो उनका कैरेक्टर आपके ड्रीम में चल रहा है, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। ठीक है, तो आप जब तक विक्टिम एनर्जी में रहोगे तो आपके डीएम भी तो विक्टिम एनर्जी में ही रहेंगे ना। आप ही ने इस सपने को बनाया है, आप ही ने इस सपने में ऐसा बनाया है कि वो आपके परफेक्ट मिरर है।
तो आपको प्यार करते हुए भी वो कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि वो विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, ये मुझे टाइम से क्यों नहीं मिली, या फिर मेरी शादी किसी से हो गई, या फिर मैं किसी और के साथ हूँ, या सोसाइटी ऐसा है, या मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ऐसी है, कल्चर डिफरेंट है, कुछ भी हो, या उनका खुद का ईगो बीच में आ जाता है कि ठीक है अब सेपरेशन हो गया तो अब मैं सॉरी कैसे बोलूँ, मैं जाके कम्युनिकेट कैसे करूँ, वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, तो वो हमेशा एक विक्टिम माइंडसेट में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप खुद एक विक्टिम माइंडसेट में हो। आपको चाहिए कि कोई आ करके आपकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करे। आप अभी तक आपने इनर मैस्कुलिन को आपने हील नहीं किया है, तो इसलिए आपके डीएम जो है अपने मैस्कुलिन पावर में आ नहीं पाते हैं। मैस्कुलिन पावर क्या होती है? वो दुनिया से लड़ जाए, वो हर सिचुएशन को चेंज कर सकती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ठीक है, वो अपनी रियलिटी को चेंज करने की जिम्मेदारी लेती है, उसके अंदर वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है कि वो अपनी रियलिटी को चेंज कर दे। आप अपने डीएम से यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो सारी बैरियर्स को तोड़ के आपके पास आ जाए, वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाए, अपने परिवार से लड़ के आपके पास आ जाए। आपकी ये एक्सपेक्टेशन होती है उनसे। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपने वो सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। अगर आप अपने गॉड सेल्फ को रियलाइज कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आप ही अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। फिर आप भगवान से भीख मांगना बंद कर देते हो कि भगवान जी मेरा यूनियन करा दो, क्योंकि आपको पता है कि यू आर गॉड इटसेल्फ इन ह्यूमन बॉडी, यू आर एक्चुअली गॉड इन ब्लड। तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू टेक द चार्ज ऑफ क्रिएटिंग योर यूनियन, यू टेक द चार्ज ऑफ चेंजिंग योर रियलिटी, ठीक है। तब आप अपने गॉड सेल्फ में आ जाते हो और आप अपनी इनर रियलिटी को चेंज करना शुरू कर देते हो। आप अंदर से यूनियन को क्रिएट करो, बाहर की रियलिटी आपके बस में नहीं है। इट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर रियलिटी। आपके अंदर आप ऐसा विजुअलाइज करो कि यू आर इन यूनियन, ठीक है, यू आर ऑलरेडी टुगेदर। अगर आप साथ में हो, डिस्पाइट वॉट यू मे सी राइट नाउ, आप अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रख दो और उसको इंटरफेयर करने मत दो। आपको बाहर कुछ भी दिख रहा हो, आप बस इस चीज़ को सच मानो कि आप यूनियन में हो, आप दोनों साथ हो और अपना सोल पर्पस, अपना सोल मिशन कंप्लीट कर रहे हो, हारमोनियस हो, आपके बीच में कोई भी झगड़ा हुआ हो, कोई रिलीजन, कल्चर, थर्ड पार्टी, कोई भी इश्यूज है, वो सारे कोई इश्यूज है ही नहीं, छू मंतर गायब हो गए हैं। एंड लिटरली एक बच्चे की तरह, बच्चे कैसे फटाक से किसी चीज़ को भी मान लेते हैं, उनको समझाना आसान होता है। अगर आप उनको कहो कि हाँ बस बेटा ऐसा प्रिटेंड करो कि ये चीज़ है ही नहीं, उनके लिए आसान होता है, बिकॉज उनका लॉजिकल माइंड इतना डोमिनेंट नहीं होता। तो आप अपने इनर वर्क करते करते आपका लॉजिकल माइंड धीरे धीरे ख़त्म हो ही जाएगा। उसके बाद आपके लिए नई रियलिटी को क्रिएट करना, इस ड्रीम को चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उस एनर्जी को रियलिटी में लेके आना है अपने अंदर कि आपका यूनियन हो चुका है, आप उनके साथ ही हो, भले ही फिजिकल रियलिटी में कुछ भी चल रहा हो। तो जब आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, उस सेटिस्फैक्शन की, उस पीस की, उस कामनेस की, उस लव की, उस जॉय की, वो एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी, तो वो बाहर की रियलिटी में अपने आप ही प्रोजेक्ट हो जाएगी। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए अब मैं यही बात आपको थोड़ा एविडेंस दे के समझाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लॉजिकल लोग होंगे जो शायद इस चीज़ को समझने में उनके लिए बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आपको एक थोड़ा सा साइंटिफिक एविडेंस भी मैं दे देती हूँ, ठीक है। ये जो आपके सामने जो स्लाइड है, इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आप लोग गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का जो सारांश है वो यही है कि जब साइंटिस्ट जो है पार्टिकल्स को मेजर करना चाह रहे थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो जब वो कमरे में नहीं होते थे तो वो एक पॉसिबिलिटी का पैटर्न बनता था, जैसे कि आपको इस स्लाइड में दिख रहा है जहाँ मैंने अनमैनिफेस्टेड लिखा हुआ है, विदाउट ऑब्जर्वेशन। तो उस समय कुछ भी कोई पार्टिकल होता ही नहीं था, सिर्फ पॉसिबल पोजीशंस होते थे, ठीक है, कि वो पार्टिकल इन पोजीशंस में से कहीं भी गिर सकता है। तो एक पैटर्न बन जाता था जब वो वहाँ पे नहीं होते थे, और जब वो उस कमरे में ऑब्जर्व करने के लिए खड़े होते थे तो वो पार्टिकल्स जो है मैनिफेस्ट हो जाते थे, एक मास, एक सॉलिडिटी जो है उनके अंदर आ जाती थी, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी कॉन्शियसनेस इस फिजिकल जो आपके चारों तरफ रियलिटी है उससे इंटरैक्ट करती है, तभी वो रियलिटी जो है रियल बन के आपके सामने आती है।
तो अगर आप जिस चीज़ को जिस तरीके से देखोगे, कहने का मतलब यही है कि आप अपनी रियलिटी को जिस तरह से ऑब्जर्व करोगे वो उसी तरीके से मैनिफेस्ट होगी। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यही प्रूव करता है, क्योंकि जब साइंटिस्ट कमरे में नहीं थे तो कोई भी पार्टिकल क्रिएट हुआ ही नहीं था, सिर्फ पॉसिबल पोजिशंस थे। जैसे कि बहुत सारी पॉसिबल टाइमलाइंस है आपके लाइफ में, एक टाइमलाइन में आप सेपरेशन में हो, एक टाइमलाइन में आप यूनियन में हो, इस तरह की कितनी टाइमलाइंस हैं, इन्फिनिट टाइमलाइंस हैं। उसी तरह से जब ये साइंटिस्ट ने कमरे में नहीं थे तो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन बीम से जो इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है इन 2 स्लिट के थ्रू, वो उनकी बहुत सारी पॉसिबल पोजिशंस हैं, बहुत पॉसिबल टाइमलाइंस हैं जहाँ पे वो जा सकते हैं। और जब वो उस कमरे में थे और वो ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो सारी पॉसिबिलिटीज कोलैप्स होकर के वो पार्टिकल बन गया, वो एक सॉलिड आउटकम में उनके सामने आ गया, मैनिफेस्ट हो गया। ठीक है, तो इससे तो यही समझ में आता है कि हमारे चारों तरफ जो रियलिटी है ये एक फ्लूइड एनर्जेटिक रियलिटी है, और जब तक कि हम उसके साथ इंटरेक्ट ना करें, हम कॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व ना करें, तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होती, तब तक वो क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो आपकी जो 3D रियलिटी है वो आप ही की वजह से क्रिएट होती है, आप ही के ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्रिएट होती है। तो जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, तब तक वो एक पॉसिबिलिटीज के स्टेट में रहता है, पॉसिबल टाइमलाइंस के स्टेट में रहता है। तो जब आप इंटरेक्ट करने लगते हो कि आपने इस टाइमलाइन को चूज किया, आपने इस टाइमलाइन को रियल माना, तभी वो रियलिटी में बन के आता है। ठीक है, पहले आप इस चीज को अनकॉन्शियसली कर रहे थे, अब आप इस चीज़ को कॉन्शियसली करो। तो ऐसे में बहुत सारी डीएफ्स कहेंगे मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरा डीएम मुझे छोड़ के चला जाए, मैं तो ऐसा कभी नहीं चाहा था, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय आप अपने गॉड सेल्फ को रियलाइज नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था कि आपकी आउटर रियलिटी ही असली रियलिटी है। आप अपने डीएम की बॉडी को चेस कर रहे थे। बॉडी कुछ नहीं है, बॉडी एक कैरेक्टर है, आप ही के सबकॉन्शियस माइंड का क्रिएशन है। इस सपने में जितने भी बॉडीज आपको दिख रहे हैं वो अल्टीमेटली आप ही के सबकॉन्शियस माइंड के कैरेक्टर्स हैं जो आपने क्रिएट किए हैं। पहले आप इस सच को नहीं जानते थे, आपको लगता था कि आपके चारों तरफ जो हो रहा है वही असली है, और आपके अपनी इनर रियलिटी को और इस सच को कि आप ही इस रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो, इससे आप वाकिफ नहीं थे। ठीक है, तो उस समय आपका मरकाबा उल्टा घूम रहा था और आप अपने ही आप को चेस कर रहे थे। ये कोई करने की ज़रूरत होती है? आपके डीएम तो आप ही हैं, आप उनको चेस कर रहे थे और वो आपका परफेक्ट मिरर है, तो वो भी भाग रहे थे, वो भी अपने आप से दूर, जैसे आप अपने आप को चेस कर रहे थे तो वो भी अपने किसी और इल्यूजन को चेस कर रहे थे। आप एक इल्यूजन को चेस कर रहे थे ना, आपको लगता था कि वो एक सेपरेट इंसान है और आप उसको चेस कर रहे थे, तो इसीलिए वो किसी और को चेस कर रहे थे, वो आपको मिरर दिखा रहे थे। ठीक है ना, तो आपकी जो 3D रियलिटी है ये आप ही का बनाया हुआ है। तो ऐसी इन्फिनिट पैरेलल रियलिटीज़ हैं, ऐसी इन्फिनिट पैरेलल टाइमलाइंस हैं। ठीक है, और आपके डीएम के इन्फिनिट वर्जन्स हैं। मैं आपको बता दूं, अब आप जैसा परसीव करोगे, आप जैसा बिलीव करोगे, आपके डीएम बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे। अगर आपके माइंड में ये बिलीफ सिस्टम है कि आपके डीएम आपसे प्यार नहीं करते, या आपके माइंड में ये बिलीफ सिस्टम है कि आपके डीएम एक सेपरेट इंसान है, एक कोई दूसरा इंसान है, तो वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेंगे, वो आपसे सेपरेशन में ही रहेंगे। ठीक है, और आपको प्यार नहीं देंगे। अगर आप ऐसा बिलीव करते हो कि ये मेरा डीएम कुछ नहीं है, ये तो मेरा ही सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, ये सपना भी मेरा है, इसके सारे किरदार भी मैं ही हूँ, मेरी ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सब हो रहा है, तो जब आप वननेस में आते हो, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हो, उसके बाद आप अगर ऐसा सोचते हो कि ठीक है, दिस इज माई ड्रीम, आई एम क्रिएटिंग दिस ड्रीम, तो आई बिलीव दैट आई एम इन यूनियन विथ माई डीएम, that I am experiencing a harmonious permanent union with my DM. I have a beautiful life with my DM. I'm happy with my DM. I'm fulfilling my soul purpose with my DM. जब आप समझ जाते हो कि you are creating all of this and you consciously take charge, तो आपके अंदर ही masculine and feminine का union होता है। आपके शिव और शक्ति, आपके conscious और आपके subconscious mind जब एक साथ मिल के, एकजुट होके, एक टीम बन के काम करते हैं, तो आपकी रियलिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। Then you are not concerned, you are not waiting, you are simply being. आप ये कैट एंड माउस का गेम खत्म कर देते हो।
आई रियली होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो. आई नो दिस वॉज अ वेरी डिफिकल्ट वीडियो फॉर मी टू मेक. इट वॉज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू जो डाउनलोड्स मुझे आए हैं, लेकिन आई रियली होप कि आप सबको इससे कुछ बेनिफिशियल मिला हो. एंड आई नो वंस यू रियलाइज योर गॉड सेल्फ, यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आपके डिज़ायर्स को रोकेगा कौन, अगर कोई और है ही नहीं, सिर्फ आप ही आप है हर तरफ, तो what is going to stop it from coming true? So do not be afraid. Do not be afraid of anything. Where there is love, there is no fear, because love is the highest vibration there is and fear is the lowest vibration there is. ठीक है, चलिए, thank you very much. I love you all. God bless you all. Love you, Guruji. Thank you so much.